दूसरी क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स। बेसिकली इसके अंदर हमने देखना क्या है कि दो नंबर्स को कंपेयर करके हम किस तरह से बता सकते हैं कि वो आपस में उनके अंदर क्या रिलेशन है। तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या एक नंबर दूसरे से ग्रेटर हो सकता है, या स्मॉलर हो सकता है, या फिर उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज़ बतानी है कि दो नंबर्स जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो उसने वैल्यू दी है वो एक 4 डिजिट नंबर है 9874 और दूसरी है 7986। आपने करना क्या है कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है। देख के आपको पता चल रहा है 4 डिजिट नंबर है, तो हमारे पास जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो 1000 तक जाएगा। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब नंबर्स को उठाएं और प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर अरेंज कर दें। उससे अगला स्टेप जो आपने करना है वो ये करना है कि सबसे पहले हमने जो ग्रेटेस्ट टर्म है उधर से शुरू करना है, यानी थाउजेंड्स हमारे पास ग्रेटर टर्म है। आपने थाउजेंड्स के बॉक्स में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, यानी कि पहली जो वैल्यू है उसको उठा के आपस में कंपेयर करने के उसके दरमियान क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि 9 जो है वैल्यू वो 7 से क्या है, ग्रेटर है। ऑब्वियसली 9 ग्रेटर 7 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि 9 इज़ ग्रेटर दैन 7। ठीक है, ये उसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो अगर 9 जो है वो 7 से बड़ा है तो अल्टीमेटली जिस टर्म के अंदर 9 प्रेजेंट है वो टर्म भी क्या होगी, दूसरी वाली से ग्रेटर होगी। If 9 is greater than 7, so we can say that this term 9874 is greater than 7986। ये आसान तरीका है ये चीज़ देखने का कि कौन सी टर्म ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर। वो एक 4 डिजिट नंबर था, अब मेरे पास आ गया 5 डिजिट नंबर। ठीक है, 5 डिजिट नंबर को उसी तरह से मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट्स बना लिया। अब हमें पता है 5 डिजिट नंबर है तो 10,000 तक बात जाएगी। ठीक है, तो क्या कर लिया कि दोनों को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर अरेंज कर लिया। अब सबसे पहले आपने जो चीज़ कंपेयर करनी है वो यही करनी है, ग्रेटर टर्म हमारे पास किधर तक जा रही है, 10,000 तक। तो 10,000 की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। अच्छा, 10,000 के अंदर इधर क्या है 6 और इधर भी क्या है 6, ये तो इक्वल होगी टर्म्स। इधर से हमें कैसे पता चलेगा, हम ये नहीं कह सकते कि ये टर्म इक्वल है। इक्वल तब होगी अगर सारे के सारे डिजिट्स इक्वल हों, इधर भी वही डिजिट्स हों और इधर भी वही। इधर 6 है और इधर 6 है, जबकि अगली टर्म जो है वो चेंज है। तो क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स इन द 10,000 प्लेस, दे आर सेम, सो वी विल कंपेयर द डिजिट्स इन द 1000 प्लेस। अगर पहली वैल्यू सेम हो जाती है तो आप क्या करेंगे, दूसरी पे मूव आउट कर जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास सेम होगी, दूसरी वाली पे हम गए तो हमने देखा कि जो 1000 की जगह पे इधर वैल्यू है वो लेस देन है दिस, यानी ये वाली वैल्यू स्मॉलर है इससे। 4 इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो जिस टर्म के अंदर ये 4 प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो टर्म है सारी की सारी ये लेस होगी इस वाली टर्म से। ठीक है, सिंस 4 इज़ लेस देन 5 ये सिम्बॉलिकली उसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये वाली जो टर्म है 64 वाली, ये क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी 65,000 वाली से। ठीक है, समझ आइए, ये 5 डिजिट नंबर था। अब मेरे पास आ गया है एक 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर को मैंने उसी तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। मुझे पता है 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना आपको आता है। ठीक है, वो किधर तक जाता है, 100,000 तक। ठीक है, नंबर्स को उठा के मैंने अरेंज कर दिया सिंपली, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। 4, 8, 5, 8, 1, 2 और इसी तरह से ये वाली टर्म भी। अब कंपेयर करें 100,000 से। 100,000 से कंपेयर करना शुरू किया तो इधर भी 4 है और इधर भी 4, ये तो इक्वल हो गया। उससे अगली वाली टर्म पे आ जाएं। 10,000 में 8 है, 10,000 में इधर भी 8 है, ये भी सेम हो गया, इसको भी छोड़ दें। 1000 वाली जगह पे आएँ, 1000 वाली जगह पे देखा तो दोनों के अंदर 5 है, ये भी इक्वल हो गया। क्या करेंगे, अगली वैल्यू को मूव करते जाना है। अगर आप देख रहे हैं कि पिछली वाली इक्वल होती जा रही है दूसरे के, तो अगली वाली पे मूव कर जाएँ। इधर 8 है, इधर क्या है 6 है। अब हमें पता चलेगा कि कौन सी ग्रेटर है टर्म और कौन सी लेस है। लिखता है कि फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स इन द 100,000 प्लेस, दे आर द सेम, देन कंपेयर द डिजिट्स इन द 10,000 प्लेस, they are the same. Now we will compare the digits in the thousands place, they are also the same, so we will compare the digits in the hundreds place। यानी कि अब हम hundreds place के अंदर जो मौजूद वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे। since 8 is greater than 6, obviously 8 क्या है 6 से बड़ा है। जिस वैल्यू के अंदर ये 8 आ रहा है ये सारी की सारी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी दिस। सो
हमने लिख दिया कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये ग्रेटर देन होगी सेकंड वाली की, ठीक है। ये एक 6 डिजिट नंबर था आपके पास। ये तो अब ये वैल्यू कि जिसमें किसी न किसी पॉइंट पे जाके वैल्यू के अंदर डिफरेंस आ जाता है और हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर और कौन सी लेस है। लास्ट पार्ट जो मेरे पास गिवन है वो है एक 6 डिजिट वैल्यू है, ठीक है। डिजिट हैं सारे के सारे क्या हैं, सेम है, आप देख सकते हैं। ये भी वही सारे के सारे डिजिट्स हैं और ये भी वही 6 डिजिट नंबर्स का जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो बना लिया मैंने। 100,000, 10,000, 100, टेंस एंड वंस। वैल्यूज़ को अरेंज किया, 100,000 से कंपेयर करना शुरू करें। 2 और इधर भी 2, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 7 है, इधर 7, 2, 2, 0 और 0। आप देखें कि सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो इधर भी सेम है, तो हम क्या बोल देंगे कि ऑल द डिजिट्स आर सेम इन बोथ द नंबर्स, सो वी कैन से दैट बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो इक्वलिटी के साइन के साथ हमने सिम्बॉलिकली इसको यू रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी, ठीक है। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इसको एक दफ़ा खुद से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। खुद से कुछ नंबर्स लेके उनको प्लेस वैल्यू चार्ट्स बना के आपस में कंपेयर करें। जैसे ये अगला आपके पास एक असाइनमेंट बना हुआ है, इसमें से कोई 1-2 पार्ट वैसे मैं इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में ज़रूर करवाऊँगी इस पर काम। ये 2 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे खुद से किसी 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर का जो प्लेस वैल्यू चार्ट बना के उसको कंपेयर करने की कोशिश करें कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर। तब तक अगली क्लास तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।